हुआ कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट ईवीएस। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड का रिवीजन करेंगे। So let's come at chapter number second. It's chapter second, my country. इस चैप्टर में हम अपनी तो पहले हम आते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज पर। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया हमारी कंट्री है, हमारा देश है। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम इंडिया है। सेकेंड, न्यू दिल्ली इज आवर कैपिटल। न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है, मतलब हमारी कंट्री की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है। कैपिटल सिटी बोलते हैं राजधानी को, तो हमारे देश इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है। थर्ड, ऑल कंट्रीज हैव नेशनल सिंबल्स। सभी कंट्रीज में नेशनल सिंबल्स होते हैं, ये उस कंट्री की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। फोर्थ, आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। हमारा नेशनल एंथम ये जन गण मन है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब भी स्कूल में कोई नेशनल फेस्टिवल होता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, तो उस दिन नेशनल एंथम जरूर होता है। इसके अलावा स्कूल में असेंबली के बाद भी सबसे लास्ट में नेशनल एंथम किया जाता है। तो हमारी कंट्री का जो नेशनल एंथम है वो जनगण मन है। 5, we celebrate Independence Day on 15th August every year. हम हर साल 15th अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग की कंट्री का जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम 15th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। मैच द कॉलम। फर्स्ट, द नेशनल फ्लैग। फर्स्ट का हो जाएगा डी, हैज 3 कलर्स। नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं। ये चैप्टर में आप स्टार्टिंग में देखिए, ये हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग है। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 कलर्स हैं। सैफ्रॉन, इस कलर का नाम है सैफ्रॉन। फिर व्हाइट है, फिर ग्रीन है। तो हमारे नेशनल फ्लैग में ये 3 कलर्स होते हैं। तो फर्स्ट का हो गया डी, हैज 3 कलर्स। सेकंड, सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर। सेकंड का हो जाएगा सी, स्ट्रेंथ। हमारे नेशनल फ्लैग में जो सैफ्रॉन कलर यूज किया गया है वो हमारी स्ट्रेंथ को शो करता है, हमारी पावर को शो करता है। थर्ड, व्हाइट स्टैंड्स फॉर
बी प्योरिटी, थर्ड का हो जाएगा बी प्योरिटी। व्हाइट जो है वो हमारी कंट्री की प्योरिटी के लिए, शुद्धता के लिए स्टैंड प्रतीक है उसका। 4 ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन कलर जो है ये प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। ग्रीन हमारी कंट्री की खुशहाली का प्रतीक है। तो 4 हो गया, ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। 5 गांधी जयंती, 5 का हो जाएगा ए इज सेलिब्रेटेड ऑन महात्मा गांधी बर्थडे। गांधी जयंती ये महात्मा गांधी के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे होता है। तो गांधी जयंती ये महात्मा गांधी के बर्थडे पर सेलिब्रेट होता है। नाउ कम एट नेक्स्ट एक्सरसाइज। हेलो स्टूडेंट, बेटा अपना नाम बता दीजिए प्लीज। बेटा अपने आप को अनम्यूट करिए एंड टेल योर नेम। ओके, नाउ वी विल सी द चूज द करेक्ट आंसर। अब हम चूज द करेक्ट आंसर देखेंगे। फर्स्ट, द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ आवर। नेशनल फ्लैग ये सिंबल है। ऑप्शंस ए फ्रीडम, बी पीस, सी प्योरिटी, डी प्रॉस्पेरिटी। बेटा 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। Choose the correct answer. First, the national flag is a symbol of our. हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग ये सिंबल है। ऑप्शंस ए फ्रीडम, बी पीस, सी प्योरिटी, डी प्रॉस्पेरिटी। तो फर्स्ट में हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रीडम। नेशनल फ्लैग ये हमारी फ्रीडम का सिंबल है। सेकेंड, द व्हील इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग स्टैंड्स फॉर। हमारी कंट्री के फ्लैग के सेंटर में जो व्हील होता है वो बताता है, वो शो करता है। ऑप्शंस ए प्योरिटी, बी प्रोग्रेस, सी प्रॉस्पेरिटी, डी स्ट्रेंथ। सेकेंड में हो जाएगा बी प्रोग्रेस। थर्ड, आवर नेशनल एनिमल इज। हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल है। ऑप्शंस ए द लायन, बी द टाइगर, सी द डियर एंड डी द एलिफेंट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी द टाइगर। हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल ये टाइगर है। 4 आवर नेशनल फ्लावर इज। हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर है ए द लोटस, बी द रोज, सी द सनफ्लावर, डी द डेजी। तो 4 में हो जाएगा ऑप्शन ए द लोटस। लोटस ये हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर है। 5 रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। रिपब्लिक डे
ये सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, सेकंड ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, सी 26 जनवरी, डी नन ऑफ दीज। तो 5 में हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक्सरसाइज एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन के आंसर के रिवीजन पर चलते हैं। लोग क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करते हैं। ये स्क्रीन पर आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ये आपके चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अब ये क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू द कलर्स ऑफ आवर फ्लैग स्टैंड फॉर? हमारे फ्लैग के जो कलर्स हैं वो किन चीजों के प्रतीक है, वो क्या बताते हैं, क्या शो करते हैं? आंसर, सेफ्रॉन स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। सेफ्रॉन कलर ये हमारी स्ट्रेंथ को शो करता है। एंड करेज, और हमारे करेज को, हमारी क्षमता और हमारे साहस को शो करता है। व्हाइट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी। व्हाइट कलर हमारी शुद्धता को शो करता है, हमारी प्योरिटी को बताता है कि वी आर प्योर, हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं है, हम पूरी तरह से शुद्ध हैं। और साथ में पीस एंड ट्रूथ, शांति और सच्चाई को भी। हमारी कंट्री में शांति रहती है और हम हमेशा सच का साथ देते हैं। एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, और ग्रीन कलर जो है वो खुशहाली का प्रतीक होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेफ्रॉन स्ट्रेंथ के लिए, व्हाइट प्योरिटी के लिए, और ग्रीन प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्वेश्चन 2, नेम आवर नेशनल एनिमल, बर्ड एंड एंथम। इस क्वेश्चन में हमें नेम लिखना है हमारी कंट्री के नेशनल एनिमल का, नेशनल बर्ड का और नेशनल एंथम का। तो आंसर हो जाएगा टाइगर, जो कि हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल है। पीकॉक, जो कि नेशनल बर्ड है। और जन गण मन, जो कि हमारी कंट्री का नेशनल एंथम है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आंसर, ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बनी थी। रिपब्लिक कंट्री बनने का मतलब यह है कि हमारी कंट्री के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए थे, हमारी कंट्री की अब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और हमारी कंट्री की अब खुद की गवर्नमेंट थी। तो इसलिए हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर 2 के। तो आप देख लीजिए, अगर एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम हो
तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। अपने बुक का पेज नंबर 12 ओपन करिए। ओपन द पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक। अगर बुक नहीं है नो प्रॉब्लम, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं बुक शो कर रहा हूं। चैप्टर 2 माई कंट्री, इसमें हम अपने कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारी कंट्री है। कोई भी आपसे पूछता है कि आपकी कंट्री का नेम क्या है, तो आपका आंसर होगा इंडिया। इंडिया इज माई कंट्री या इंडिया इज आवर कंट्री, वी लिव इन इंडिया। हमारी कंट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये बात 100% ट्रू है। सभी कंट्रीज ब्यूटीफुल होती हैं डेफिनेटली, तभी लोग वहां पे रहते हैं। हमारी भी कंट्री ब्यूटीफुल है। हमारी कंट्री में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पर विजिट करने के लिए बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं हर साल। आपने बहुत सारे प्लेसेस देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली बड़े होने के बाद देखेंगे। तो हमारी कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है। हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के रिलीजन है, अलग अलग तरह के धर्म है, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स है और डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं। हमारी कंट्री की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है और हम सबको इंडियंस होने पर प्राउड है। मतलब हमें इस बात की बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि हम इंडियंस हैं। नेशनल सिंबल्स, हर कंट्री में नेशनल सिंबल्स होते हैं। ये नेशनल सिंबल्स उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल फ्लैग, ये हमारी कंट्री के फ्रीडम का सिंबल है। हम लोग फ्री हैं, आजाद हैं, इस बात का सिंबल है कि हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग है। हमारी कंट्री के नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स हैं। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। ये 3 कलर्स हैं जो हमारी कंट्री के नेशनल फ्लैग में हैं। सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, इसमें 3 कलर्स हैं, इसलिए इसको ट्राई कलर भी बोलते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा ना तिरंगा, हर साल आप इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी को तिरंगा सुनते रहते हैं, तो यही ट्राई कलर तिरंगा बोलते हैं। हमारी कंट्री के ट्राई कलर में सेफ्रॉन, ये स्ट्रेंथ और करेज को शो करता है। व्हाइट, ये प्योरिटी, पीस और ट्रुथ को शो करता है। ग्रीन कलर, ये प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। हमारी कंट्री के फ्लैग में एक व्हील है, ये सेंटर में आप देख सकते हैं, और ये व्हील सेंटर में ये बताता है कि हमारी कंट्री में लगातार चेंज हो रहा है और हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। हमारी कंट्री रेगुलर प्रोग्रेस कर रही है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा पार्ट होता है आप स्टूडेंट्स का, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं। फिर बड़े होने के बाद आप में से कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सोल्जर बनेंगे। मतलब आप लोग बड़े होने के बाद डिफरेंट टाइप की जॉब्स करेंगे और हमारी कंट्री को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे। तो हमारी कंट्री लगातार प्रोग्रेस कर रही है और यही ये व्हील बताता है। नाउ कम एट नेक्स्ट पेज नंबर।
आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। हमारी कंट्री का नेशनल एंथम ये जन गण मन है। हम लोग इसको सभी इंपॉर्टेंट नेशनल डेज पर गाते हैं। हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल ये टाइगर है। नेशनल बर्ड ये पीकॉक है। नेशनल फ्लावर ये लोटस है। ये आपको क्लास यूकेजी में ही लर्न करवा दिया गया होगा। अभी आप इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये हर इंडियन को पता होना चाहिए, हर किसी को ये बात मालूम होना चाहिए। नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस। नाउ नेशनल फेस्टिवल्स। हमारी कंट्री में 3 नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। टोटल 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। इस नेशनल फेस्टिवल्स को हम पूरे इंडियंस मतलब हमारी कंट्री के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी ब्रिटिश रूल से। पहले हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल करते थे, शासन करते थे, हम अंग्रेजों के गुलाम कहे जाते थे। तो 15 अगस्त को हमें आजादी मिली 1947 में। तब से हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई और हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने लगे। हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन हम लोगों को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली थी। फ्रीडम मिलने से पहले हम लोग की कंट्री में अलग अलग तरह के राजा रूल किया करते थे। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग किंग हुआ करते थे। आप लोग जब भी कोई हिस्टोरिक चैनल देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, अगर आपने रामायण और महाभारत भी देखा है टीवी पर, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रदेश पे अलग अलग राजा राज किया करते थे। तो पहले राजा का ही सिस्टम चलता था, वहां पर ही उनकी खुद की गवर्नमेंट होती थी। फिर जब हमारी कंट्री आजाद हो गई तो हमारी कंट्री में खुद की गवर्नमेंट बन गई और फिर हम रिपब्लिक बोले जाने लगे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री रिपब्लिक हुई, हमारी कंट्री में खुद की गवर्नमेंट बन गई। तो 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लगे। 15 अगस्त ये सेलिब्रेट करते हैं फ्रीडम के लिए, और 26 जनवरी ये सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारी कंट्री रिपब्लिक हुई थी, हमारी कंट्री की खुद की गवर्नमेंट पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए थे। महात्मा गांधी, इनको हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, ये आप जानते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है, फादर ऑफ द नेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाने में हेल्प की थी। 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे पड़ता है और इनके बर्थडे को हम गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर, इस दिन हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं जो कि महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। हमारे नेशनल सिंबल्स ये हमें एक दूसरे के नजदीक ले आते हैं, हमें जोड़ते हैं। हमें अपनी कंट्री पे प्राउड है, हमें इस बात का गर्व है कि हम सब भारतीय हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर 2 का रिवीजन आज कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं, कल फिर इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।